राधे राधे गुरुजी। जी, राधे बोलो। राधे गुरुजी। मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो बताओ ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? फिर कहाँ जाता है मन? मतलब गुरुजी ऐसा लगता है जब 2 दिन पढ़ के पास हो रहा हूँ तो पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? राधे राधे भक्तों, महाराज जी के पंडाल में एक लड़का आया है जो पूछ रहा, महाराज जी जब हम 2 दिन में पढ़ के पास हो जाते हैं तो साल भर पढ़ाई क्यों करें? महाराज जी क्या कहते हैं, आइए इस कथा को सुनते हैं। तो 2 दिन पढ़ के पास हो सकते हो आप? हाँ, 2 दिन पढ़ के पास हो जाता हूँ तो फिर पूरे साल मेहनत क्यों करूँ? अच्छा, तो फिर नकल भी करते होगे? हाँ, नकल कर लेता हूँ। गुरुजी, जब पढ़ाई करूंगा उसके बाद नौकरी तो बनूंगा, आपकी तो वाणी है ये। सही। नहीं तो हमने ये नहीं कहा ना कि पढ़ो मत, हमने ये नहीं कहा। हाँ जी। पढ़ो लिखो बेटा। पढ़ाई लिखाई इसलिए करना चाहिए कि हम नौकरी लेने वाले नहीं, आप इतने माइंडेड बनो कि आप पढ़ लिख करके नौकरियां देने वाले बनो, है ना? हाँ जी पढ़ लिख गुरुजी, के ग्रेजुएशन तो करूंगा, टेंशन मत लो। ग्रेजुएशन तो नहीं, करूंगा, हमें टेंशन नहीं है लाला। ग्रेजुएशन तो करूंगा गुरुजी। अरे कर लो। और गुरुजी तो कम नकल बैक कैसे करके होगा? करोगे क्या? कम बैक नहीं हो रहा गुरुजी। नकल करके करोगे क्या ग्रेजुएशन? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन तो सही से कर दूंगा। नकल नहीं करोगे? नहीं नहीं, ग्रेजुएशन में नहीं करूंगा। फिर सही है। गुरुजी, और सर मेरे को ना नजर नहीं लगी, मेरे को किसी ने शराब चढ़ा दिया, नजर? कम बैक ही नहीं हो रहा। तो आप शराब पीते हो? शराब नहीं, शराब शराब। लोगों को नजर लगती है, मेरे को शराब लगा है। श्राप लगा है? हाँ, कोई मेरा कम बैक ही नहीं हो रहा। तो किसने श्राप दिया आपको? यही तो पता नहीं चल रहा गुरुजी। मैं कुछ भी करता हूँ ना तो अच्छे से करता हूँ, फिर हार जाता हूँ। तो क्या किया आपने, क्या सफल? जैसे मैं मेहनत करूंगा फिर मेरे को लगेगा कि मेहनत क्यों करूं। किस चीज के लिए? पढ़ाई में गुरुजी, पढ़ाई में सिर्फ, बाकी सब ठीक है, सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत है। तो पढ़ाई करो बेटा। गुरुजी- ऐसा मत सोचो कि श्राप लगा है। तो गुरुजी ये तो सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो, कैसे होगा बताओ आप? तो श्राप राप ऐसा है कि शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। और ये श्राप राप के चक्कर में ना पड़ो, ये लगता ही नहीं आजकल युग में कौन श्राप देगा। गुरुजी किसकी बस वाणी में मेरे इतना पे और- सत्य है कि श्राप दे सके। गुरुजी बस मेरे पे, मेरे परिवार पे दृष्टि बनाए रखो और अपना आशीर्वाद दे के रखो। मैं खूब तरक्की करूँ, बस यही। खूब सेवा करो समाज की। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। जी मेरी एक बहन क्या? मेरी बहन का शादी सेट होता है, 8 महीने 9 महीना हो जाता है, टूट जाता है। किसकी? मेरी बहन की लड़की का। बहन की लड़की का ब्याह नहीं हो रहा है? नहीं, शादी लग करके टूट जाता है। तो क्यों टूट जाती है? अब यही पता नहीं है, उनका पापा विकलांग है, कोई देख रेखभाल करने वाला भी नहीं है, किसी के साथ भेजती है, कोई बताता तो भी लड़की है। देखने सुनने में अच्छी है? हाँ, लड़की सही है, पढ़ी लिखी है? हाँ, पढ़ी लिखी है, कंप्यूटर सिलाई विलाई सारा चीज सीखी है। तो उसने अपने से कोई लड़का नहीं देखा? लड़का देखा जाता है 8 महीने, अभी 8-9 महीना हुआ, उसका उनका परिवार में जाकर के शादी काट दिया लोग, तोड़ दिया लोग। कोई बात नहीं, उसकी और अच्छी जगह होनी होगी। सर गुरुजी ऐसा बताइए ना, कोई उपाय बताइए कि वो कर सके लड़की। हो जाएगी। उससे बोला पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाए पीपल को, शाम को दीपक जलाए घी का। 21 दिन तक कम से कम करे ये रेगुलर। गुरुजी एक बात और है, मेरे परिवार में जैसे कि हम अपने घर के परिवार में कुछ नहीं जानते हैं, अगर मेरे घर में कोई बात हो जाए तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप क्या नहीं जानती हो? जैसे कि मेरी सास है, कुछ मेरे को बताती नहीं है, कोई चीज नहीं, किसी से बातें क्या करने सास ने देती सोना कहाँ गड़ा रखा नहीं बता रही है? नहीं। ये सब नहीं सर, हैं? ये सब नहीं। जैसे कि रिश्तेदारों में कोई बात हो जाए, चाहे घर में पूजा पाठ होता है, ये मेरे को नहीं बताती। तो बताए ना, तो आप देख के सीख लो किस तिथि पर ये तो सारी। सर, अब जैसे हम साथ में रहते हैं तो अपना ही करने लग जाते हैं, मेरे को बताती नहीं है। तो सास से बोलो कि तुम मर जाओगी तब कौन करेगा, इसलिए हमें सिखाओ। अब जैसे कि गोतनी जेठानी भी है, उनसे भी बातें नहीं करने देती है। कौन सास? हाँ, कितने साल की है? मेरी सास तो अभी उम्र कम से कम 70 चल रहा होगा। तो अभी ठीक ठाक है? हाँ, ठीक ठाक तो उससे है। जल्दी ले लो ज्ञान। बोलना कि आप दे दो, फिर मर जाओगी तो कौन बताएगा, ऐसे बोलना। सर, एक बात और है, मेरे पति मतलब 2008 से तबीयत उनका खराब रहता है, उनका सांस का प्रॉब्लम है, उनको कोई बता दीजिए, कुछ कर सके उनके बारे में। इलाज कराओ डॉक्टर को, बढ़िया से डॉक्टर को दिखाओ। जी चलो गुरुजी के प्रणाम, जी। चरणों में दंडवत प्रणाम। जी। गुरुजी मैं एमपी भिंड से आया हुआ हूँ। बता। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल है हाँ। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? कौन बना लिया दूरी? जिसकी मैं मदद करता हूँ, किसकी किए हो? कोई भी हो, अपना सगा संबंधी, भाई, दोस्त, नाम बताओ। बहुत से लोग हैं। तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ, कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000? 2000, 4000, 10,000 बस। ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फ़ोन आता है तो फ़ोन पे कर देते हैं, फिर वो फ़ोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फ़ोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फ़ोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो कितने तक दे सकते हो? जितनी हमारी तादाद है उतनी हम दे सकते तो हैं। कितनी क्षमता है आपकी?
10,000, 5,000, 20,000 तक। तो 20,000 रोज दे सकते हो? हाँ दे सकते हैं। रोज? रोज नहीं, हैं? जब जरूरत पड़े तब। तो ऐसा है, देखो पैसे वैसे ना ज़्यादा ना बांटो। हाँ दुनिया है पैसे लेके भूल जाती। जी गुरुजी। मदद करना चाहिए। हाँ मदद उतनी ही करो जितनी आप कर सकते हैं, जितनी से आपकी गाड़ी डगमगाने ना लग जाए। हाँ तो आप पैसे की हेल्प उतनी ही करो जितने, ये सोचो आज के ज़माने पैसा देने के बाद लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो लौटाते नहीं हैं। जी जी। तो आप ये सोच के दो कि ये आएगा नहीं वापस। हाँ यही सोच के देता हूँ। हाँ तो फिर आप ये सोच के यदि दे रहे हैं तो देते रहो, वरना तो फिर मेरा देना बंद कर दो। ये सवाल है गुरुजी कि मैं लोगों की इस तरीके से मदद करता रहूं या फिर मदद भाई करना। सबसे अच्छी मदद है किसी भूखे को भोजन करा दो, जी प्यासे को पानी दे दो। जी। पैसे तुमसे लेके लोग गांजा पी लेंगे, पैसा लेके तुमसे लोग शराब पी लेंगे। तुम्हारे दोस्त शराब पी लेते होंगे पैसा लेकर, नहीं गुरुजी, शराब वराब वालों को नहीं देते हैं। फिर किसको देते हो? जिनको जरूरत होती है वही ले जाते हैं। तो फिर बाद में वो लौटाते नहीं हैं। नहीं, कोई कोई लौटा देता है। फिर सही है, जो लौटा है उसको देते रहो, उससे लेन देन रखो, जो नहीं लौटा है उससे लेन देन बंद कर दो। जी जी। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी के पंडाल में जो भी कोई व्यक्ति आता है और प्रश्नोत्तरी करता है, सभी को अच्छे से सटीक से महाराज जी जवाब देते हैं और उसका निवारण भी करते हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं और महाराज जी की प्रश्नोत्तरी भी बहुत अच्छी लगती है। महाराज जी के पंडाल में एक लड़का आया, कहता महाराज जी जब 2 दिन में हम पढ़ के पास हो जाते हैं तो साल भर पढ़ाई क्यों करें। महाराज जी ने उससे बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से जवाब दिया। अगर आप लोगों को ने कथा सुना, प्रश्नोत्तरी सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इस प्रश्नोत्तरी में बहुत हंसी मजाक होता है और महाराज जी भी इंटरेस्टिंग बातें बताते रहते हैं। इसीलिए ये प्रश्नोत्तरी हमें बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अगर यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। हम आप लोगों को मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए